Hi guys, I'm Kriti Kharbanda and you're watching Viral Bollywood. मैम सेंटर मैम लोग क्या प्ले नहीं हुआ क्या लाओ उधर थैंक यू मैम वन स्टेप फॉरवर्ड मैम थैंक यू रेडी बूम नीचे ले लो थोड़ा कहाँ है कमलेश आ रहा हूँ बॉम्बे सडनली बहुत अपना सा लगने लगा. आई थिंक यहाँ पे एक है वो वाइब बॉम्बे की कि जो भी आता है इतनी भीड़ है लेकिन फिर भी सबके लिए जगह बन जाती है. तो आई थिंक वो एक फीलिंग बहुत घर वाली आती है बॉम्बे से. Right. पहले लगता था क्योंकि जब हम बॉलीवुड को देखते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड सिनेमा में अपनी एक बहुत बड़ी जगह बना चुका है. बहुत पहले ऐसे लगता था जब मैं छोटी थी क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी मूवीज़ देखा करती थी. मुझे इंग्लिश मूवीज़ का आज भी शौक़ नहीं है. मुझे हिंदी मूवीज़ देखने का बहुत मज़ा आता है. बट देन जब मैंने साउथ में काम शुरू करा एंड आई वर्कड विद सम स्टार्स जिनकी फ़ैन फॉलोइंग अगर आप देखो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं. तो आई थिंक वो परसेप्शन जो मेरा था कि बॉलीवुड इज़ बिगर देन द साउथ, आई रियलाइज दैट्स नॉट द केस. ऑफ कोर्स it's got a bigger reach, it's got a bigger output, but जैसे तेलुगु इंडस्ट्री है या तमिल इंडस्ट्री है फॉर दैट मैटर, उन्होंने भी अपनी इतनी बड़ी जगह बना ली है. जब आप नंबर्स की बात करते हैं बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, एंड व्हेन यू लुक एट इवन द यूएस मार्केट, जिस तरह के नंबर्स इवन अ साउथ फिल्म जनरेट्स, इट्स पुट इन द टॉप 10. तो आई थिंक आई एम वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड टू हैव वर्क देयर एंड नाउ गिवन अ फेयर चांस हियर. आई थिंक फ़र्क फ़िलहाल मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि हाँ, मुझे लाइंस याद करने में आसानी होती है. वहाँ पर घंटों लग जाते थे क्योंकि हूँ तो पंजाबी. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट टू अ न्यू लैंग्वेज. अब मैं तमिल और तेलुगु तो तमिल और कन्नड़ा बहुत अच्छी तरीके से बोल लेती हूँ, लेकिन फिर भी डायलॉग्स याद करने में वक्त लगता है. यहाँ पे वक्त नहीं लगता. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये अपने को इन्रिच करने का, अपने शोकेस करने का. नहीं, आई थिंक इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से कि नए आर्टिस्ट जो है, फिल्म मेकर्स हों, डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जैसे इस वक्त कह सकते हैं कि 400 से ऊपर स्क्रीनिंग हो चुके हैं ओवर 15 to 16 सिटीज़. और इसकी वजह से एक मौका मिलता है नए लोगों को कि अपना जो है परफॉर्मेंस एक ऑडियंस की तरफ पेश कर सकें. और अच्छी बात है क्योंकि मेन स्टे जो बॉलीवुड है वो तो है ही, मतलब दैट इज़ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट अदर देन दैट जो फिल्म मेकर्स हैं जो मेक फिल्म विच आर मे बी नॉट जस्ट कमर्शियल फिल्म्स, मे बी ऑफ बीट लिटिल आर्ट टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, उसके बारे में भी देखा जाए तो एक बदलाव तो आया ही है. अगर आप देखें मल्टीप्लेक्स की वजह से काफ़ी एक बदलाव आया है. एक ओवरऑल जनरेशन ऑफ व्यूअर्स जो हैं काफ़ी चेंज हुए हैं. एंड देयर आर फिल्म विच स्मॉलर बजट्स जो विच डू वेल ऑल्सो, क्योंकि उसमें कुछ इंट्रेंसिक बात होती है, कुछ स्टोरी होती है. तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा एक मौका है एक आर्टिस्ट के लिए कि वो अपना जो है क्रिएटिविटी पेश कर सके. ठीक है, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तो फिल्मों की बात होगी, आप म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, सिंगर हैं जी. सिंगर के तौर पर आपको क्या लगता है आज के दौर में जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा मीडियम हो गया है, तो ये बताइए कि कितना ऑर्गेनाइज हो गया है और कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया, क्योंकि आपको तो काफ़ी लंबा अर्सा हो गया, तो उसमें क्या स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था? देखिए, मुझे तो अभी एक्चुअली 20 साल कंप्लीट हो गए इंडस्ट्री में, और वो टाइम पर बात ही अलग थी. वहाँ पर तो इंटरनेट खैर बहुत ही कम योगदान रहा है उस वक्त. अब जाके तो काफ़ी सिचुएशन चेंज हो गई है. म्यूज़िक इंडस्ट्रीज जो हैं अभी मतलब पहले के जैसे एल्बम्स तो बनती नहीं है, और सिवाय फिल्म्स के जो हैं, जो बॉलीवुड फिल्म्स हैं, उसके अलावा आई वुड से अनटिल 2 years ago बहुत ही कुछ कम हो रहा था. लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेट नाउ युवा पीढ़ी जो है नई पीढ़ी के लिए एक क्या कहूँ मैं आपको, एक स्क्रीन मिला है या एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर वो अपना गाना बनाए और फिर पब्लिक डिसाइड करती है कि भैया सुनना है कि नहीं सुनना है. पहले क्या होता था कि अगर आपने एल्बम बनाई, समझ लीजिए आपने एल्बम बनाई और नहीं हुआ अच्छा क्योंकि आपने शायद उसमें पूरी जान नहीं लगाई, तो फिर भी कंपनी प्रमोट करती थी और पैसे ख़राब होते थे, तो वो इट यूज़ टू क्या होता था, बैकफायर होता था कि नए नए आर्टिस्ट को चांस नहीं मिलता था. अब यहाँ पर तो कैसे तुम्हें खुद पे तुम पे है खुद पे
आप अपना एक सिंगल निकाल सकते हो बना के, उसको वीडियो शूट करके, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एंड पुट इट ऑन यूट्यूब, और वो यूट्यूब पे जो है जो पूरी दुनिया देखती है। लास्टली ये पूछना चाहूँगा, आपने सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग नहीं किया हुआ, वर्ल्ड वाइड आपने लाइव शोज़ किए जी। तो जब शोज़ की बात होती है आपको पता चलता है कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर, तो आप क्या समझते हैं एक्टर्स को बैन लगाना या कुछ? देखिए, मेरा हिसाब जैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा ये रहा है कि आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स से कुछ लेने देना नहीं है। हम लोग जो है वी बिलोंग टू अनदर यूनिवर्स ऑल टुगेदर, क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ म्यूज़िक बात करती है, चाहे वो एक्टर हो या सिंगर हो, परफॉर्मर हो। हमारा जो है रिलेशन इज़ डायरेक्टली विद द पब्लिक, विद द फैंस। जो मैं कोई गाना गाता हूँ, अब आप चाहे वो यहाँ अपने मुल्क में है, जो दूसरे मुल्क में कहीं पर भी पसंद करने वाले लोग तो रहेंगे ही, अब उनको तो आप हटा नहीं सकते। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पर ये आर्टिस्ट और म्यूज़िक का सवाल है, वो लेट इट बी ऑन अ डिफरेंट रेलम ऑल टुगेदर, इट बिकॉज आई थिंक ओवरऑल देखा जाता है म्यूज़िक इज़ अ बाइंडिंग फोर्स फॉर द वर्ल्ड ओवर, एंड वेन एवर टाइम्स हैव बीन बैड, म्यूज़िक बाइंड्स अस टुगेदर। मेरे को हमेशा ये रहा है। तो आई होप दैट थिंग्स pass peacefully and everything gets back to normal. और फ्यूचर को एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, फिल्म को लेकर यार अभी मेरा फिल्म, एक नई फिल्म अभी तो मैंने किया था गाना ग्रास रिबूट में, ओ मेरी जान। उसके बाद अभी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, फिल्म का नाम है शब, अनिर्बान की शब। उसमें मिठुन का म्यूज़िक है, बहुत अच्छा गाना है, वो रिलीज़ होने वाला है। उसके अलावा मैं एक्चुअली जो है अब जो जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा इंडिपेंडेंट जो है एक फिल्मों के लिए ये शुरू हुआ है, वैसे अभी म्यूज़िक में भी काफ़ी कुछ शुरू हो रहा है जैसे इंडिपेंडेंट करने का। तो मेरी ख्वाहिश रही है शुरू से, क्योंकि मैं 99 में सबसे पहले अपना एल्बम किया था पल, फिर 2008 में हम सफ़र किया था। अब तो खैर एल्बम का ज़माना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना कुछ प्राइवेट जो अपना म्यूज़िक जो है लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक्स। पूछना आपने जो फिल्म दी, मतलब क्लास फिल्म दी, इंस्पिरेशन क्या था आपको बनाने का, और सोनम को क्या कहना चाहिए? जी एक्चुअली ये फेस्टिवल मेरा अभी 2 पिक्चर है। मेरी पहली पिक्चर जो लेट्स टॉक जो है, एंड माय सेकंड फिल्म विच इज़ नीरजा। सोनम पावर तो उनमें है, उन्होंने हाँ बोले तो आई हैव टू बी थैंकफुल टू हर। वी चोज हर, वी आस्क्ड हर एंड शी सेड यस थैंकफुली। सो और ये पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में आप फिल्म मेकर हैं, तो आप लोग क्या लगता है आज के दौर में जो व्यूअर्स का माइंड सेट है, क्योंकि जब एंटरटेनमेंट की बात आती है तो लोग मसाला समझते हैं, डांस, म्यूजिक, जी। है ना, लेकिन आपकी जो फिल्म थी या और भी इस तरह की जो फिल्म होती है, उनका कॉमर्शियल एस्पेक्ट होता है, उसे अगर देखा जाए तो कितना प्रोड्यूसर के हिसाब से कितना सपोर्ट मिलता है? नहीं, क्योंकि एक्चुअली इफ़ आप नीरजा अगर देखोगे तो वहाँ उसमें सब कुछ है, गाना भी है, रोमांस भी है, एक्शन भी है सब कुछ है, मसाला तो है ही है, फुल थाली है। So I think that in a film like Neerja, it's as long as your return of investment अपना cost बराबर हो, there is only जो अपना जो secret जो फिल्म मेकिंग का secret बोलते हैं ना, budget अगर आप budget के अंदर आ जाओ, and we were within budget, we were under budget, so therefore it's the kind of film that as long as you make it within the right budget, it's a dramatic film, तो public आएगी देखने के लिए। और जागरण फिल्म फेस्टिवल की बात करें, फिल्म फेस्टिवल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी मतलब अप्रिशिएशन मिली थी, तो कैसा फीलिंग होता है और कितना महत्वपूर्ण होता है कि फिल्म फेस्टिवल में कोई फिल्म को अप्रिशिएशन मिले? एक्चुअली वेदर इट्स अ फिल्म फेस्टिवल या थिएटर है, इट्स इवेंचुअली द ऑडियंस। और जो एक रस जो होना चाहिए या भाव जो होना चाहिए पिक्चर का, जो एक फीलिंग जो आना चाहिए कि लोगों को रोना आया, लोगों को सफोकेशन फीलिंग हुआ, एज लॉन्ग एज दैट फीलिंग कम्स थ्रू आई थिंक, और लोगों का मूड बदला, इफ लॉन्ग एज यू डू दैट आई थिंक दैट यू आर सक्सेसफुल। और कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कुछ आप मतलब? जी अभी थोड़ा इट्स अ लिटिल अर्ली टू से, बिकॉज अभी स्क्रिप्टिंग चालू है, लेकिन मैं थोड़ा सुपरस्टिशियस हूँ तो मैं इस बारे में मैं बात नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू। जी जी, बड़ा प्लेटफॉर्म होता है अपने टैलेंट को शोकेस करने का और नेटवर्क करने का। मेरा ख्याल है जब हम फिल्म मेकर किसी फिल्म फेस्टिवल में आते हैं तो ये मान के नहीं आते कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है या नहीं है। हम ये सोच करके आते हैं कि कोई फिल्मों को सेलिब्रेट कर रहा है। और अच्छा, जवाब यहाँ देख करके दूँ क्या? तो बड़ा यार सवाल कोई कर रहा है, जवाब किसी और को दे रहा हूँ, ऐसा सा फीलिंग है। खैर नहीं, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि फिल्म मेकर जब किसी भी फिल्म फेस्टिवल में जाता है तो वो ये सोच करके नहीं जाता कि ये देखिए प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है या
क्योंकि हम फिल्म रिलीज़ कर चुके होते हैं, हमारी पब्लिसिटी हो चुकी होती है। हम दरअसल फिल्म फेस्टिवल में आते हैं क्योंकि हमारा सिनेमा सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हैप्पी को जो बेहद स्नेह मिला इस साल की चंद ऐसी फिल्मों में से है हैप्पी, जो एक छोटे तरीक़े से शुरुआत करने के बावजूद जो है ऑडियंस की इतनी अपार प्रेम और सफलता से जो है सराही गई। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि जागरण फिल्म फेस्टिवल भी हैप्पी भाग जाएगी को सेलिब्रेट कर रहा था, तो मैंने यहाँ आना ज़रूरी समझा। अभय भी यहाँ आने वाले थे, वो खुद एक नरेशन में है। तो ये होता है दरअसल फिल्म मेकर के लिए एक फिल्म फेस्टिवल में आना। सपोर्ट के बिना मुश्किल है, लेकिन आजकल इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग का ज़माना है, तो जी। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग को कितना ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिल रहा है इंडिविजुअल से या कॉर्पोरेट से या प्रोड्यूसर्स साइड से अगर देखें तो, या कितना ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग का? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जर्नी जो है वो हमेशा थोड़ी स्ट्रगल और थोड़ी सी जो है अलग अलग मुश्किलात से भरी तो होगी, मगर आजकल क्योंकि हम इस कदर टेक्निकली जो हैं फॉरवर्ड हैं एज ए नेशन, एज एन ऑडियंस, आज एक सिंपल आईफोन पे बनी हुई फिल्म अगर यूट्यूब पे लोडेड हो और उस पर अगर किसी को टैलेंट दिखाई दे जाए तो वो अपने आप को फील करवा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि फ़िल्म फेस्टिवल के ज़रिए भी, और फिल्म फेस्टिवल्स भी इस तरह की फ़िल्मों को दिखाती हैं जो या तो शॉर्ट फिल्म हो या फिर अलग अलग माध्यम से बनी हुई फ़िल्में हो। तो मेरा ख़्याल है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की स्ट्रगल जहाँ अपने तरफ कॉर्पोरेट्स को लेकर के और स्टार्स को लेकर के, जो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बावजूद उसको अपनी प्रेजेंस फील करवाना अब इतना मुश्किल नहीं है जितना किसी ज़माने में हुआ करता था। लास्टली ये पूछना चाहता हूँ कि डायरेक्टर जो होते हैं, बड़े डायरेक्टर्स एक्सपेरिमेंटल फिल्म करते हैं, लार्जर लाइफ इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आज के दौर में क्या माइंडसेट लोगों का वही है कि बस उनको ग्लैमर चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, कॉमेडी, म्यूजिक? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरा ख़्याल है आज की ऑडियंस जितनी अवेयर है कंटेंट को लेकर के शायद कभी नहीं रही हिंदी सिनेमा की ऑडियंस। आज की ऑडियंस जो है वो न सिर्फ कंटेंट को लेकर के, बल्कि आप अगर कमर्शियलिज्म के नाम पे उनको कहानी से हट के कुछ बेचना चाह रहे हैं तो वो उसको लेकर के भी बहुत अवेयर हैं। मेरा ख़्याल है इस साल की शायद जो सबसे बेहतरीन बिज़नेस वाइज अगर फिल्म मानी जाए तो वो सुल्तान है, लेकिन बावजूद उसके आप अली का जो एफ़र्ट है उसमें जो उन्होंने कंटेंट डालने की कोशिश की है, सलमान भाई ने खुद एक कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश की है, ना कि सिर्फ ही इज़ नॉट ट्राई टू बी ओनली सलमान खान। अनुष्का ने उसमें बहुत मेहनत की है। तो मेरा ख्याल है कि ऑडियंस अब उस स्टेज पे आ चुकी है कि जहां उनको स्टार्स से भी कंटेंट की एक्सपेक्टेशन है, छोटी फिल्मों से भी कंटेंट की एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा कि ऑडियंस कोई भी कमर्शियल चीज़ अगर उनको कंटेंट पसंद ना आए तो वो रिजेक्ट कर देती हैं। आज की ऑडियंस जो है वो बहुत अवेयर है इस बात को लेकर। बहुत